मित्रों नमस्कार, मैं धनंजय शुक्ल। हेलो धनंजय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर एशम यादव और आप आज की आधुनिक चिकित्सा पद्धति में नेचुरोपैथी, होम्योपैथी को मिक्स करके आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से इलाज करते हैं और बहुत सारे मरीजों को फ़ायदा हुआ है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि यहाँ कौन से मरीज विशेष जो ठीक हुए हैं, इलाज कब तक और कितने दिनों तक चलता है, कैसे ठीक होना है, कब पेशेंट को यहाँ आ जाना चाहिए, ऐसी कुछ बातों की चर्चा हम डॉक्टर साहब से करेंगे। तो डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। थैंक यू। और पहला सवाल तो ये है कि यहाँ किस तरह के मरीजों का इलाज होता है? लोगों का ये थोड़ा तरीका ठीक नहीं होता है, माफ़ करिएगा। वो सारे ही रोगों के बारे में कहते हैं, सब ठीक हो जाएगा। तो ऐसा तो होता नहीं है। तो उन विशेष चीज़ों की बात करिए जिनसे कि मतलब बीमारियाँ ठीक हुई हैं और मरीजों को फ़ायदा हुआ है और लोग इस उम्मीद से यहाँ आए। जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन किए आप शुभा जी। इसमें होम्योपैथ में खास तौर से हम देखते हैं कि फंक्शनल डिजीज पे बहुत बढ़िया इसका रोल है। और जब बीमारी पैथोलॉजिकल हो जाती है, पैथोलॉजिकल का मतलब कि शरीर में किसी भी अंग का किसी भी कोई भी अंग हो, चाहे वो जॉइंट्स पेन हो या मान लीजिए पेट के अंदर कोई इस तरह का कोई ऑर्गन हो जिसमें पैथोलॉजी मतलब उसमें स्ट्रक्चरल चेंजिंग आ जाती है, जिसमें पैथोलॉजिकल चेंजिंग आते हैं, वहाँ पे थोड़ी सी परेशानी होती है होम्योपैथ को वहाँ तक पहुँचने में। और हाँ, यदि डीप स्टडी कर लेते हैं उस पैथोलॉजी का होने का कारण मुझे पता चल जाए, तब हम पेशेंट से पूरी क्वेरी करते हैं, उसको कब से हुआ, इसका कारण क्या है, मेंटल, फिजिकल, जनरल तीनों सिम्टम को बाकायदा पेशेंट से केस टेकिंग करने के बाद हम उचित दवा तक, एक दवा तक पहुँचेंगे। और उसको जब ट्रीटमेंट के दौरान भी यदि पेशेंट अच्छा हो रहा है तो और भी बीच में और तरह तरह के जो है सिम्टम आते हैं जो चेंजिंग लेते हैं, तो एक जो होशियार चिकित्सक होम्योपैथ का होता है तो पेशेंट को कभी भी डिबेट नहीं होने देता। यदि पेशेंट परेशान बुखार आ गया या डायरिया हो गया तो डॉक्टर से यदि बात करता है तो वहाँ पे डॉक्टर उस चीज़ को बिना अन्यत्र दवा दिए हुए उसको समझाता है कि ये टॉक्सिक चीज़ें हैं जो बाहर निकल रही हैं और धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। यहाँ मैं दर्शकों को ये बता दूँ कि ये डॉक्टर साहब जो बात कह रहे हैं वो ये कि जो ये बुखार होता है, छींक आती है, खांसी हो जाती है, ये सब किसी बीमारी का सिम्टम होता है, ना कि बीमारी। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ मैं देखा हूँ आते समय कि कुछ लोगों को पैरालिसिस का अटैक हो रहा था, तो उसमें आप क्या इलाज करते हैं उनका इस तरह से? और कब आना होता है पैरालिसिस के पेशेंट को? सर, पैरालिसिस में यदि पेशेंट को पैरालिसिस कई कारण होते हैं, मान लीजिए ब्रेन स्ट्रोक हो गया, ब्रेन स्ट्रोक के बाद जैसे मतलब दिमाग पर अगर थक्का जम गया है, ब्लड जम गया है उसको। हाँ, जैसे मान लीजिए उसको सिटी स्कैन एमआरआई कराते हैं तो उसमें देखते हैं कि पेशेंट के राइट साइड या लेफ्ट साइड इस एरिया में क्लॉटिंग है, उसके अपोजिट साइड में उसको संबंधित जो ऑर्गन है, जैसे मान लीजिए राइट साइड में क्लॉटिंग हुआ ब्रेन में तो लेफ्ट साइड में जो है हाथ में या पैर में पैरालिसिस आएगा। तो इसको जज कर लेते हैं। जज करने के बाद यदि पेशेंट कॉन्शियस है और कॉन्शियस है तो उस केस को हम ले लेते हैं। लेने के बाद उसको ट्रीटमेंट यदि हम देते हैं तो हम तो देखें हमारे यहाँ कई तमाम मरीज आए, यदि फर्स्ट फेज में आए तो वो 5 दिन 7 दिन में पेशेंट भाई फुटा वो चलने लगा। पैरालिसिस के लोग होते हैं, इनको जैसे कि कहा जाता है कि भाई न्यूरोलॉजी में जाना है, तो वो कब आए आपके पास? क्या न्यूरोलॉजी में दिखा करके उनकी राय के हिसाब से आए या फिर ऐसी कोई घटना हुई तो तुरंत आए, सडन क्या करें? जी, इस कंडीशन में पेशेंट यदि वो कॉन्शियस है आफ्टर ब्रेन स्ट्रोक के बाद हाथ पैर चला गया, पेशेंट की जो है आवाज़ में स्लर स्पीच है और आवाज़ नहीं आ रही है या बेहोश है पेशेंट, उस कंडीशन में प्राथमिक उपचार जो है उचित न्यूरोलॉजी में जाना चाहिए। जाने के बाद उसको ऐसी भर्ती है, उसको जब वो रिकवरी हो लेता है, कॉन्शियस में जब पेशेंट आ जाता है तो हमारी जो है
वहाँ पर आवश्यकता पड़ती है। एक्यूपंक्चर से बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, तमाम केसेज हमने सही हैं। अभी तमाम पेशेंट हमारे अंडर ट्रीटमेंट चल रहे हैं, जो पीजीआईसीए रिटर्न हैं, यहाँ तमाम जो बड़े रेनॉल्ड्स डॉक्टर हैं, ट्रीटमेंट चल रहे हैं। लेकिन उसके साथ हम एक्यूपंक्चर से ट्रीटमेंट बहुत अच्छे चल रहे हैं सर। अच्छा, ये एक्यूपेंचर का नाम लिया आपने तो मुझे ख्याल आया कि आप इन कानों के ज़रिए भी इलाज करते हैं जो कमर से नीचे की प्रॉब्लम रहती जी, जी, है, जी। वो क्या है? जी, जी। ऑरिकुलर में होता है ऑरिकुलर थेरेपी, जी। ऑरिकुलर एक्यूपंक्चर। हुँ, सर, हमारे जो शरीर की जो भी प्रॉब्लम है, तो हम कान से जैसे हमारी खास तौर से इसमें जॉइंट्स पेन, अच्छा, बॉडी के जॉइंट्स पेन, अक्सर मैंने कहा से जैसे सर्वाइकल हुआ, लंबर हुआ, नी जॉइंट हुआ, तो उसका हम रिमोट सिस्टम से देख लेते हैं कि कान के किस एरिया में उसकी एक स्ट्रक्चर होती है, वो उस एरिया को हम प्रूफ से देख लेते हैं। देख लेने के बाद उसको हम जो है रिमोट से ये आती है एक्यूपंक्चर नीडल आती है, उसमें हम लगा देते हैं। लगाने के बाद तुरंत आराम मिलता है पेशेंट को। अच्छा, ये न्यूरो से संबंधित ये भी एक तरह से हो गया, घुटने का जाम खुलना, गाँठें खुलना, बाहों का उठना, ये भी हो गया हाँ, कि ये इसका इलाज जी। संभव है? जी, जी, बहुत 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 मरीज हैं हमारे ट्रीटमेंट में कि मतलब जो है पेशेंट तमाम है, हम नाम लेके क्या बताएं। बहुत अच्छे से हमारे डॉक्टर जो है अंडर ट्रीटमेंट चले और आने के बाद वो लंगड़े होकर के आए और काफी ठीक ठाक। बहुत लोग जो है जैसे अपने आप निर्णय ले लेते हैं कि हम फिजियो में चले गए और एक्सरसाइज करा के आते हैं, तो ऐसे केसेस में कुछ नुकसान भी हो सकता है? नहीं सर, ऐसा है तमाम फिजियो के यहाँ जो क्विक फिजियो के डॉक्टर हैं, उनको मैंने देखा कि उनको पता ही नहीं है कि किस मसल को रिलीज करना चाहिए, किस मसल को जो है स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। मैंने देखा कि मान कोई पैरालिसिस का पेशेंट है, उसकी मसल क्वाड्रिसेप्स है, हैमस्ट्रिंग है, सोस मेजर है, उनको पता नहीं है कि किस मसल का वीकनेस है। उल्टे एंटागोनिस्टिक मसल को उन्होंने क्या कर टोनिफाई कर देते हैं, तो वहाँ पे क्या होती है, इफेक्ट उल्टा हो जाता है। तो कभी किसकी भी पैरालिसिस के पेशेंट को मालिश नहीं करना चाहिए, और यदि फिजियोथेरेपी कराते हैं तो एक अच्छा एक्सपर्ट फिजियोथेरापिस्ट हो, जो सारे मसल्स एनाटॉमी फिजियोलॉजी जानता हो, उससे कराया। नहीं केस खराब हो जाती है। तो फिलहाल अभी इतना ही, फिर डॉक्टर साहब से आगे बात होती रहेगी और हम कंटिन्यू आपको कुछ ना कुछ टिप्स देते रहेंगे। तो अभी फिलहाल अगर आपको जॉइंट पेन है, घुटने में परेशानी है, कमर में दर्द हो रहा है, पैरों में दिक्कत हो रही है, या फिर आपको किसी आपके जानने वालों को अगर कोई पैरालिसिस की समस्या है, स्ट्रोक जैसी कोई दिक्कत आई हुई है, तो ऐसे मरीज़ यहाँ संपर्क कर सकते हैं डॉक्टर एस.एम. यादव। यहाँ नौका विहार के बगल में आपका आवास है और यहीं क्लिनिक है। बहुत अच्छे से इलाज भी करते हैं डॉक्टर साहब, पूरा समय देते हैं। तो यदि आपको ऐसी कोई परेशानी है तो यहाँ आएँ। नमस्कार।